साथ इजराइल, सऊदी अरब और ड्रूज समुदाय के बीच तनाव। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मध्य पूर्व में भी तनाव फिर से बढ़ गया है, खासकर इजराइल के नए सैन्य अभियानों के कारण। इस बार इजराइल के निशाने पर सीरिया है, जहां बशर अल असद के पतन के बाद भी पूरी तरह शांति नहीं आ पाई है। हाल ही में सीरिया के सबसे अधिक आबादी वाले ड्रूज इलाके स्वेदा में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह हिंसा सरकार समर्थक बेदौइन समुदाय और ड्रूज समुदाय के बीच हुई। इसी दौरान इजराइल ने ड्रूज कबीले के समर्थन में सीरियाई लड़ाकों के टैंकों पर भीषण हवाई हमले किए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इजराइल के इस कदम से सऊदी अरब भड़क उठा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने जुलानी सरकार द्वारा स्वेदा में सैन्य कार्रवाई को सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक आवश्यक कदम बताया है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया का समर्थन करने की अपील की है और इजरायली हमलों को सुरक्षा और सीमा समझौतों का उल्लंघन करार दिया है। इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमलों में सीरियाई लड़ाकों के कई टैंकों को तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे ड्रूज कबीले पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और इजरायली सीमा से लगे दक्षिणी सीरिया में सैन्य जमावड़े को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सवाल उठता है कि यहूदियों का ड्रूज समुदाय से आखिर क्या संबंध है कि इजराइल उनके लिए खून बहाने को भी तैयार है। इजराइल का कहना है कि गोलन हाइट्स में रहने वाले ड्रूज नागरिक दक्षिणी सीरिया में चले गए थे, जिनकी वापसी के लिए सरकार ये ऑपरेशन चला रही है। गौरतलब है कि गोलन हाइट्स वो इलाका है जिसे लेकर सीरिया और इजराइल में लंबे समय से विवाद है। ड्रूज समुदाय एक अनूठा धर्म। ड्रूज समुदाय के लोग न तो मुस्लिम हैं और न ही ईसाई। ये इन दोनों के बीच से निकला हुआ एक धर्म है, जिसे 11वीं सदी में शिया इस्लाम की एक शाखा माना जाता है। इसमें ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के दार्शनिक तत्व शामिल हैं। इजराइल के इन हमलों को लेकर सऊदी अरब और कई अन्य मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। वहीं गाजा में भी इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल हमास को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अभी भी गाजा पर बमबारी कर रहा है।